दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने 17वां बीपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है तो एक चीज है कि भाई अभी समय बहुत कम है। आपको पता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आया हुआ है, 1957 वैकेंसी आया हुआ है। अब 1957 में से आपका नंबर कैसे आएगा और कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि समय कम है। यानी अब मुश्किल से ले देकर 50 दिन है और 50 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे किताब खरीदना चाहिए या कम किताब खरीदना चाहिए, या आप स्मार्ट तरीका से कैसे इसकी तैयारी करें, आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले भैया सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस यही कहता है कि तीन चरण में आपका एग्जाम होता है। तो आप पहले देखते हैं पीटी, और ये बहुत लोग जानते भी हैं, बता भी दिए होंगे लोग। यहाँ पे आते हैं मुख्य परीक्षा, यानी आपको सब्जेक्टिव होता है जिसमें मेंस आता है, और फिर आपका आता है इंटरव्यू। लेकिन अभी जो 50 दिन का जो बता रहे हैं कि 50 दिन अभी है, वो पीटी के लिए है। यानी जब आप ये निकालिएगा तब आप मेंस दीजिएगा, और मेंस निकालिएगा तब आप इंटरव्यू दीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे पीटी के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, पीटी एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नंबर कितने होते हैं, तो 150 ही नंबर होता है, यानी पर क्वेश्चन का एक ही नंबर होता है। आपको 2 घंटे मिलते हैं, इसमें 2 घंटे मिलते हैं। और अब तो माइनस मार्किंग में हो गया, 1/3 आपका माइनस मार्किंग है। लेकिन मेन बात है कि आप ये पहले देखिए कि 150 क्वेश्चन आता कहां से है। तो सबको पता है भाई, समान अध्ययन चिल्लाते हैं लोग। अब फिर इसके बाद सोचते हैं कि यार सब कुछ पढ़ना है, बहुत सब्जेक्ट है, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन क्या आप ये सोचिए कि 50 दिन में क्या आप बहुत सारे किताब पढ़ सकते हैं, यानी हर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहां पे आप बात करने वाले हैं कि पहले ये देखिए हमें क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो यही करना चाहिए, पहले आप रिसर्च कीजिए। पहला पॉइंट, रिसर्च कीजिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा चीज ये करना चाहिए कि किताब, भैया बहुत सारा किताब खरीदते हैं तो पहले वो सब हटाइए, बहुत कम किताब का चयन कीजिए। यानी ऐसे किताब का चयन कीजिए जिसे कम समय में आप खत्म कर सकें, ठीक। तीसरा चीज क्या करना चाहिए कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप नया कुछ पढ़ना चाहेंगे, अरे यार यहां से आ रहा है, वो पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो पढ़ ले। तो ये ज्यादा पढ़ने की कोशिश अब करना ही नहीं चाहिए। आप जो पढ़े हैं उसी का रिविजन कीजिए। जितना ज्यादा आप रिविजन करते हैं उतना ज्यादा फायदा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किया कीजिए, एमसीक्यू बेस पे है तो एमसीक्यू का आप रोज 1-2 प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू से आप जुड़े रहे, ठीक ना। तो यहां पे जो पहला मैंने कहा कि रिसर्च करना बहुत जरूरी है, वो रिसर्च क्या करें उस पर बात करते हैं। जैसे कि रिसर्च करने पे मुझे पता चलता है कि भाई 150 क्वेश्चन तो होते हैं। अब ये 150 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने सेलेक्ट किया इतिहास को, तो आप खुद बताइए इतिहास से कितना क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए यहां पे आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30-35 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि 30 ही आएगा, लेकिन 30-35 के बीच में रहता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहां पर साइंस से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगर बिहार स्पेशल को भी मिला दिया जाए तो ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, इतिहास में से ले लीजिए, तो आपका 20 से लगभग 30 क्वेश्चन यहां से भी आ रहा है। उसके बाद एक करंट अफेयर है, और करंट अफेयर से भी आपका लगभग 30 क्वेश्चन आता है। अब यहां पे एक बात और भी है कि भाई जब आपको 150 नंबर में से 120 नंबर के आसपास, 110 नंबर के आसपास इन 4 सब्जेक्ट से आता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि चलिए हमने ये सिलेक्शन कर लिया कि ये 4 सब्जेक्ट जो है पिलर है इस एग्जाम को निकालने के लिए। अब बात करते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो जीएस में एक चीज तो है, पॉलिटी एक आपका आता है जो 10 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन पिछले बार का पॉलिटी देखने के बाद लग रहा था कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन उठा कर डाल दिया है, मतलब नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं, ये वो, मतलब बहुत बउआ वाला दिया था। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन ऐसा डाला था जैसा लगता है यूपीएससी का क्वेश्चन डाल दिया है, ये भी 10 नंबर का है। अब यहाँ पे अगर बात करें इकोनॉमिक्स, तो ये भी 10 नंबर का है। और यहाँ बात करें मैथ, और यह भी 10 नंबर का है। तो आप गौर कीजिए, आप मैथ अगर आप बहुत कमजोर है तो 10 नंबर के लिए क्या आप मैथ के लिए पीछे भागेंगे? तो नहीं कोई भागेगा, छोड़ देंगे हम। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ना करंट को टच करता है या डाटा बहुत ज्यादा देता है, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो 10 नंबर के लिए पढ़ेंगे तो उसको भी अभी हटा दीजिए, मान लेते हैं भी शॉर्ट कर दिए।
पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स, लेकिन वो कुछ सब्जेक्ट को पढ़िए या कुछ लेसन को पढ़िए, आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश ना करें। पॉलिटी आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ज्योग्राफी भी आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, यानी दो चीज को आप लूसेंट से कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो अब बात आता है हिस्ट्री, साइंस और बिहार, ये तीन चीज को पढ़ना है। और एक हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर कोई माई बाप नहीं है, आप कितना ही मैगजीन ले लीजिए, लेकिन कोई माई बाप नहीं है, सब में आप मतलब लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ दिया है ये है। लेकिन अब हम इसी में बात करेंगे। अब आपको एक चीज देखिए, 150 नंबर का है आपका एग्जाम सॉरी 150 नंबर का है, आपको कट ऑफ कितना चाहिए? तो पहले आप देखिए प्रीवियस एग्जाम को। प्रीवियस एग्जाम को जब देखते हैं तो उस समय कट ऑफ कितना आया था पता है आपको? कट ऑफ आया था करीब करीब 91। अब मान लेते हैं 150 में 91 आपका कट ऑफ आया था, और उस समय सीट भी बहुत कम था, अभी सीट भी बहुत ज्यादा है। अगर सीट आपका 1957 है तो नेचुरल है इसका 10 गुना रिजल्ट देगा, अराउंड लगभग आपको 20,000 रिजल्ट देने वाला है। तो नेचुरल है कि इसका कट ऑफ कम जाएगा, और अगर फॉर्म कितना भराता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले बार आपका अराउंड लगभग 5 लाख से 6 लाख तक फॉर्म भरा रहा है, कंटिन्यू भरा रहा है। और इस बार हो सकता है 2 लाख अधिक भरा है, क्योंकि सीट ज्यादा है तो 2 लाख और अधिक भरेंगे, यानी 8 लाख जाएगा या 10 लाख जाएगा। फिर भी आपका कट ऑफ इसका नॉर्मली 91 से 80 के बीच में रहेगा, या 80 से भी नीचे जा सकता है, जैसे महिलाओं के लिए ये सब होता है। तो यहां पे आप गौर कीजिए, तो हम इसको एक मान लेते हैं 90 को ही मान लेते हैं। अब 90 लाना है, तो अब बताइए इन चारों सब्जेक्ट को कवर करते हैं और कम समय में, चूंकि समय कम है इसलिए हमको कुछ सब्जेक्ट को निगलेक्ट करना होगा और कुछ सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इन चारों चीज को पढ़ेंगे तभी जाकर आप एग्जाम निकाल सकते हैं, है ना। तो अब चलते हैं बारी बारी से, पहले आते हैं बिहार पे कि बिहार को कैसे कवर करें और क्यों करें, इसके भी रीजन पीछे रीजन है। बिहार को कवर करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, इसका खास बात क्या है। अब चूंकि आप ज्योग्राफी देख रहे हैं तो बिहार का ज्योग्राफी आएगा, और बिहार की नदी भी पूछ देता है, यानी कुछ ज्योग्राफी पार्ट अगर पढ़ते हैं या जनसंख्या है वो सब आ जाता है। इतिहास, अगर बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो आपका कुछ इतिहास ऐसे भी कंप्लीट हो जाता है, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, ये जो पढ़ते हैं तो आप तो मैंने इतिहास में भी आपका 30 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये सब पढ़ेंगे तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में पॉलिटी भी ज्यादा नहीं, आपका राजपाल इस सबको पढ़ना होता है या पंचायती राज को पढ़ना होता है। और फिर अगर बात करें हम यहाँ पे बिहार का करेंट अफेयर, तो इन सब चीजों को कवर करना है तो मतलब आसानी से कवर किया जा सकता है। उसके लिए मैं बता दूंगा आपको कौन सा बुक चाहिए। दो किताब ले लीजिएगा, ये काफी है इसके लिए। लेकिन बिहार का करंट अफेयर अगर आपको लेना है तो मार्केट में 2-3 तरह के प्रकाशन के आते हैं, जैसे कि एक आता है स्पीडी का आता है, और एक लास्ट में आता है आपको इसका एक इडिटोरिया का आता है, और एक और भी आता है दृष्टि का। तो 3 आते हैं। दृष्टि का तो चूंकि मंथली बाई मंथली है, लेकिन अगर अंतिम समय में प्रैक्टिस करना है तो आप स्पीडी और इडिटोरिया को ले सकते हैं बिहार के करंट अफेयर के लिए। और अगर आपको करंट अफेयर का लेना भी है तो स्पीडी ले लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वाला भी, तो इनका ले लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2 किताब काफी है, लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है, जैसे कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और साथ में करंट अफेयर बिहार का, आपको एकदम कंबाइंड एक कोर्स मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट, यानी आप पढ़ेंगे और टेस्ट देंगे। रात को 9 बजे इसका चलता है, मात्र 299 रुपए है। तो 299 में आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और कोर्स लॉन्च हो रहा है जो आपके डिमांड के ऊपर था, यानी जो बिहार के बच्चों ने डिमांड किया कि सर मुझे ये भी करना है, क्योंकि 30 नंबर साइंस का भी है। तो यहाँ पे देखिए स्टडी लॉजी नाम है ऐप का, इसे डाउनलोड करके आप कोर्स को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया हुआ है। तो अब क्या है, क्यों ये कोर्स निकाला गया ऐसे समझिए। अगर हम बिहार करते हैं तो मेरा 30 नंबर यहाँ से आता है, ठीक। और बिहार के साथ साथ अभी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट बोले तो चूंकि ऐप में आपका पोलिंग है, रैंकिंग है, तो आपको हर दिन एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पढ़कर आना है और उससे रिलेटेड टेस्ट मारना है। और ये मात्र 99 रुपए का है, यानी जो बिहार के कोर्स लिए हुए हैं बच्चे वो कोर्स ले सकते हैं 99 रुपए में साइंस का। अब साइंस का प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं सिंपल कहूंगा आप लूसेंट को ही कवर करें। अभी आप नया किताब जैसे आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मार्केट में निकले हुए हैं, तरह तरह का विचित्र विचित्र रंगों वाला निकला हुआ है। तो ज्यादा रंगों पे मत जाइए, क्योंकि आप जो शुरू से पढ़े हुए हैं, जिस किताब को देखे हुए हैं, उस किताब को देखिएगा, बार बार देखिएगा तो याद हो जाता है। तो आप लूसेंट ग्रीन वाला लेकर उसी का प्रैक्टिस कीजिए, और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। क्योंकि देखिए अभी आप ज्यादा पढ़ेंगे
तो कोई फायदा नहीं, बस रिवीजन करेंगे तो उसका फायदा है। तो इसके लिए हमने साइंस का 99 रुपए का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं मैं, आप उस मॉक टेस्ट में शामिल हो जाइए। और इससे फायदा क्या होगा, अगर 30 नंबर साइंस में से है तो उसमें अगर आप 25 नंबर आप ले आते हैं, और बिहार में से भी आप अगर 20 से 25 क्वेश्चन आप यहां से ले आते हैं, तो सोचिए 50 नंबर आपका ऐसे हो जाता है, 50 नंबर, समझे। तो यहां इस कोर्स को आप ले सकते हैं, और ये बिहार वाला कोर्स भी ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र 299 का है। और ये साइंस वाला जो बिहार वाला लिए है उनके लिए लेकर आ रहा हूं मैं, 2-3 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। तो बिहार वाले जैसे जो क्लास चलता है ना रात को 9 बजे, उसी में मैंने लिंक दे दूंगा, साइंस वाले भी आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो साइंस के लिए ये करें। तो हमने कहा कि भाई बिहार साइंस हो चुका, अब बात करते हैं करेंट अफेयर को लेकर। देखिए करेंट अफेयर के बारे में अगर बात करें ना, तो आप ना आजकल बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप देख रहे होंगे जो बिहार का कटिंग या करेंट अफेयर का कटिंग देते हैं। तो आप ना कभी कभी एक घंटा ना उन पे ध्यान दीजिए, वो बहुत सारे जो कटिंग डालते हैं, तो थोड़ा जनवरी से शुरू कीजिए और आप उस पूरे पेपर को कटिंग को देखिए कि कौन सा बिहार का है और कौन सा राष्ट्रीय है। अगर बिहार वाला कुछ अच्छा लग रहा है तो बिहार वाला ना कॉपी पर तुरंत लिख लिया कीजिए, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता दूं, बिहार के करंट अफेयर को मैगजीन के द्वारा पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये आपने देख लिया होगा अगर आप बहुत पहले से दे रहे हैं तो यहाँ पे उन कटिंगों को जरा आप संग्रह कीजिए, अगर हो सके तो उसको MS वर्ड पे सजाकर उसको प्रिंट करके निकाल लीजिए। यानी 4 कटिंग है तो 4 कटिंग को एक पेज पे सजाकर उसको प्रिंट करके निकाल लीजिए, और उसको एक बार हरे रंग से रंग लीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो सिंपल तरीका है, आप बस उसको ये लेके चलिए आप कि एक वही है SPD का वार्षिक ले लीजिए और एक SPD का बिहार ले लीजिए, और लास्ट अंतिम समय में, यानी अगर आपका 17 नवंबर को एग्जाम है तो आप 1 नवंबर से हाथ धो के पीछे पड़ जाइए, इसके पीछे 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में। अब इसका कारण है, कभी भी करंट एग्जाम के अंतिम समय में पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं मिस वर्ल्ड किसी को मिला, ठीक है, और आपने 6 महीना पहले पढ़ा हुआ है, अब आपने रट लिया, और जब आपका एग्जाम हो रहा है मान लीजिए नवंबर में, और जस्ट नवंबर के अंतिम समय में मिस वर्ल्ड का चेंज हो गया, तो आपने बहुत रट्टा मारा है किसके लिए, इसको याद किया आपने, और एग्जाम के समय में चेंज हो गया तो अब सडनली आपको याद नहीं होगा। तो हम झूठ मूठ का ये पूरा का पूरा ऐसे शुरू से याद कर रहे हैं, ये आपके लिए खतरनाक होता है। इसीलिए करंट अफेयर को हमेशा एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले पढ़ना चाहिए, हाथ धो के एकदम पीछे पड़ जाइए, तब जाके आप करंट अफेयर में नंबर उठा सकते हैं। और ये देखिए अगर 30 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी उठा लेते हैं तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस का। देखिए साइंस में एक ही बात कहेंगे यहाँ पे, साइंस का एक ही बात कहेंगे कि देखिए अभी चूंकि हम कहेंगे कि स्पेक्ट्रम ले लीजिए, परीक्षा मंथन ले लीजिए, या परीक्षा वाणी ले लीजिए, या दृष्टि ले लीजिए, तो वे ले सकते हैं आप, लेकिन जितना उस किताब की मोटाई है उस मोटाई के हिसाब से आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो अगर माने तो महेश बनवाल का भी आप ले सकते हैं, वो एक किताब में आपको तीनों इतिहास दिया हुआ है, और नहीं तो साथ साथ आप उसको कवर कीजिए लूसेंट का। और एक अगर आप कर सकते हैं तो ये कीजिए कि जैसे मान लेते हैं क्रॉनिकल का क्वेश्चन बैंक आता है, ऐसे मार्केट में जितने भी क्वेश्चन बैंक होते हैं सब एक दूसरे को कॉपी किए होते हैं, तो क्रॉनिकल का या लूसेंट का क्वेश्चन बैंक आता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने एक समय कम है तो हमने लूसेंट को रिकवर किया, और नया वाला लूसेंट और जबरदस्त है, उसमें बहुत मटेरियल जोड़ा हुआ है जो बड़े बड़े बुकों में नहीं है। तो इसको आप अगर पढ़ते हैं और साथ में क्राउन का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इतिहास से रिलेटेड, कितने होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, अगर आप इसको पढ़कर 3000 क्वेश्चन को मार देते हैं ना, तो समझ लीजिए आप इतिहास को कवर कर देंगे। तो यहां आपको यही पैटर्न अपनाना होगा, जैसे कि आप एक दिन में कितने लेसन को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं सिंधु और वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म तक एक दिन में कवर कर रहे हैं, तो एक सुबह पढ़ते हैं तो शाम को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप क्राउन में से मार लीजिए। यानी इतिहास के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ में आप बस उतने ही किताब पढ़िए, यानी लूसेंट को लीजिए और उसी को बस आप कवर कीजिए। तो ये अगर कर सकते हैं तो आप 20 दिन में पूरा का पूरा इतिहास खत्म कर सकते हैं। तो ये टाइम टेबल बनाइए आप, अगर इस तरह के टाइम टेबल बनाकर आप चलते हैं तो 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा सब्जेक्ट को बांटिए, और इस हिसाब से आप कम समय में निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अभी आज के डेट में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपने पे विश्वास नहीं है, बहुत सारा किताब खरीदने लगते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो है इधर उधर यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत ज्यादा करंट अफेयर के पीछे डरते हैं। और एक चीज तो है,
इस करंट अफेयर को बोलूँ ना तो आप यूट्यूब पे ना बहुत डेली का डेली करंट अफेयर बना रहे हैं लोग, और आप जाकर 2-2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो 2 घंटा अगर बचा लेते हैं, सोचिए वो 2 घंटा अगर आप बचा लेते हैं तो आपका कितना काम होगा। लेकिन क्या हो रहा है, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं ना, जैसे करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हैं 1 साल से, अंतिम समय में आपके दिमाग में एक ही बात घूमेगा कि सब कुछ तो तैयारी हो गया है लेकिन करंट अफेयर का तैयारी नहीं हुआ है। ये हमेशा लगेगा आपको। इसीलिए करें कि ना आप ज्यादा टीचरों से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना ज्यादा आप बुक खरीदने की कोशिश कीजिए, और ना ज्यादा आप मतलब ज्यादा बस रिवीजन करना है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर कर सकते हैं तो आपका समय बचेगा, और आप टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल फॉलो कीजिए, तब जाकर आप 50 दिन में अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बस इन चारों सब्जेक्ट को आप पहले देखिए और इन्हीं को कवर कीजिए, और अगर समय बचता है तो इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप कमेंट करके बताइएगा बिहार का कौन सा बुक चाहिए आपको, या कौन सा बुक सही रहेगा आपके लिए, मैं जरूर बताऊंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और यहाँ पे करंट अफेयर के लिए तो मैंने बता ही दिया तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो इन सब्जेक्टों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप बस इस पे फॉलो कीजिए, लग जाइए, और बस अपना समय बनाइए। अभी 2 घंटा नहीं, 8 घंटा दीजिए, 10 घंटा दीजिए, यही 50 दिन आपको निकालेगा। और एक चीज है, आप तैयारी कीजिएगा तो फुल्ली कॉन्फिडेंस से कीजिएगा कि इस बार पक्का निकालेंगे। अगर आधे मन से या धुकधुका मन से कीजिएगा तो धुकधुकाते रहिएगा और जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। ठीक, तो फुल्ली विश्वास के साथ आइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद।